नमस्कार, एक बार फिर से आपका जेकेआरपी चैनल में स्वागत है। मैं हूं जितेन और आज आपके लिए लाया हूं सीटेट 2020 की एलसीएम एंड एचसीएफ की लासा और मासा के ऊपर एक क्लास। इससे पहले और मैंने 4 क्लास डाल दी है, वो आप देख सकते हैं। और विभिन्न टॉपिक्स के ऊपर है, नंबर सिस्टम एंड नंबर सिस्टम से पहले फैक्टर क्या होता है और क्या कहते हैं, आवाज़ संख्या कौन सी होती है, वो सब कुछ मैं बता चुका हूँ। और आज आपकी क्लास होगी एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल जेकेआरपी के अलावा और भी चैनल सर्च कर सकते हैं, जैसे मेरा टेलीग्राम चैनल जीत नॉलेज लर्निंग पॉइंट पर या t.me/jkrp1908 पर सर्च कर सकते हैं, जिस पे मैं आपको विभिन्न कोर्सेज जैसे सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट या फिर एनडीए और नेवी एसएसआर 10th और 12th की इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं या ट्रिक नोट्स हैं पीडीएफ फाइल उसको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है। और मेरा फेसबुक पेज है जेकेएलपी और इंस्टाग्राम पर जेकेएलपी स्टडी पॉइंट और ट्विटर पर @JITNDR जितेंद्र 936 पर जाकर सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब एंड फॉलो भी कर सकते हैं और इन चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिससे आपके पास इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके पास आसानी से पहुंचती रहें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपकी क्लास ओनली सीटेट पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड 1 या 2 नंबर का आपको सीटेट में मिल जाता है, ठीक है। जो मेरी इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, अगर आप एक क्लास कर लोगे तो आपको 1-2 नंबर पक्का जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों को समझने से पहले आपको 2 चीज समझना बहुत जरूरी है। जैसे एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, सी फॉर कॉमन और एम फॉर मल्टीपल, ठीक है। ऐसे ही एचसीएफ, एच मतलब हायर या हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन और एफ फॉर फैक्टर। इसमें क्या मल्टीपल यानी गुणज, क्या गुणज। लिस्ट में सबसे छोटा और कॉमन यानी कि सबसे छोटा और कॉमन गुणज कौन सा है वो एलसीएम में देखते हैं, और हाईएस्ट में सबसे बड़ा और कॉमन फैक्टर मतलब गुणनखंड। इसमें सबसे बड़ा गुणनखंड देखते हैं, इसमें सबसे छोटा गुणज देखते हैं, ठीक है। वो एलसीएम में और एचसीएम में क्या होता है, सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होता है वो देखा जाता है। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ समझने से पहले आपको गुणज और गुणनखंड यानी कि मल्टीप्लाई और फैक्टर का समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणज और फैक्टर समझते हैं। जैसे आपका ये मल्टीप्लाई, और ये आपका फैक्टर, इसको बोलते हैं गुणज, तो ये आपका हो गया गुणनखंड। तो गुणज, जैसे आपका कोई संख्या 5, ठीक है, तो 5 के कितने गुणज हो सकते हैं, किसी भी संख्या के इनफाइनाइट यानी कि अनंत गुणज हो सकते हैं। जैसे 5 का अगर 1 में गुणा करूं तो 5 का अगर और 5 का 2 में भी कर सकते हैं तो 10 हो जाएगा। 5 का अगर 3 में करोगे तो 15 हो जाएगा। 5 का अगर 4 में करोगे तो 20 हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी संख्या गुणज कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाता है, ये कभी भी इनफाइनाइट, ये हमेशा इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। किसी भी संख्या गुणज क्या होगा, अनंत होगा। इसका मतलब ये होता है कि 5 को किन किन संख्या में गुणा करते जा रहे हो, संख्या हमारी बढ़ती जा रही है। 5 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का मतलब ये होता है जैसे आपके पास मान लो 12 कोई नंबर है, क्या है 12 नंबर है, तो वह कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है जिनका इस 12 में भाग जाएगा। जैसे 12 का तुम्हारा 1 में भाग चला जाएगा, यानी 1 का भाग भी 12 में चला जाएगा 12 बार। तुम्हारी 2 संख्या 2 का भी 12 भाग चला जाएगा 6 बार। ऐसे 3 है, 3 का भी 3 चौक 12 4 बार चला जाएगा। ऐसे 4 है, 4 का भी चला जाएगा 4 3 12। ऐसे 6 का ही भाग चला जाएगा 12 बार और खुद 12 है। यानी इस तरीके से 12 के गुणनखंड कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इसके केवल फाइनाइट यानी कि एक फिक्स होते हैं, यानी कि किसी भी संख्या के फैक्टर हमेशा फिक्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। और गुणज कितने होते हैं, अनफाइनाइट, ये फिक्स नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा और आगे चलते हैं।
अभी हम केवल गुणज की बात करते हैं किसी भी संख्या की। जैसे मान लीजिए 12 है, जैसे मान लीजिए आपके पास संख्या है 12, तो 12 के गुणज कौन कौन से होंगे? 12 होगा, 24 होगा, 36, 48, इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। 16, तो 16 का कौन सा होगा? 16, 32 और 48। तो किसी भी संख्या का इसकी फुल क्या होगी? एलसीएम की, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा? 48। इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो क्या हो गया? किसी भी संख्या को इन दोनों का गुणज क्या हो गया? यानी कि एलसीएम क्या हो गया? 48। कितना हो गया? 48 हो गया। इसी तरीके से इनका गुणनखंड कैसे निकालेंगे? फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो 12 के फैक्टर कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। और 16 कितने होते हैं? 1, 2, 4, 8 और 16 हो गए। कितने हो गए? 1, 2, 4, 8 और 16। ये क्या है? एचसीएफ, एचसीएफ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन, जो कॉमन मिल रहा हो गुणनखंड कौन सा है? देखो ये भी कॉमन मिला है, ये छोटा है, ये भी कॉमन मिला है, ये भी छोटा है। 4 एक सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल रहा है, यानी 4 से बड़ा ऐसी कोई संख्या नहीं जो कॉमन मिल रही हो, तुम्हें नहीं मिल रही ना, तो 4। तो एस से कितना हो गया? 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 4 हो गया इसका। और लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कितना होगा? 48 होगा। ठीक है, ये आपको मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका क्या होगा? फैक्टर होगा। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल करते हैं जो आपके समझ में बहुत आसानी से आए। किस तरीके से आप एलसीएम एचसीएफ को आसानी से निकाल सकते हैं और कौन सी शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास, मैं दोनों एक साथ निकालता चलूंगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है 4, 12 और 16, मुझे इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, 4, 12, 16 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हमने इस टाइप के एलसीएम तो बहुत सारे किए होंगे, 4, 12 और 16, इस तरीके से ऐसे बहुत किए होंगे। इसमें कैसे करोगे? पहले 2 का करोगे, 2, फिर क्या करोगे? 6, फिर 8, फिर 2 का करोगे 1, फिर 3, 4, फिर 2 का करोगे 1, 3, 2, फिर 2 करोगे 1, 3, 1, फिर 3, फिर इनका आपस में गुणा करके तब आप गुणा निकाल के फिर आप एलसीएम निकालोगे। लेकिन ये ट्रिक आपकी बहुत पुरानी हो चुकी है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आप इस टाइप से सॉल्व करके तब आंसर निकालो। आपके पास लिमिटेड टाइम मिलता है एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे? इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। वो क्या है? तो आइए समझते हैं। बहुत ही आसानी से देखना और समझना। जैसे 4, 12, 16, सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन संख्याएं हैं, ये आपके पास क्या गिवन संख्याएं हैं। ठीक है, इन सबका हमें इन तीनों संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? एलसीएम। तो सबसे पहले ये देखते हैं हमारी जो जी वाली संख्या है, पहली या दूसरी, ये हमारे पास कोई भी संख्या है, उनको ऐसे देखो कि इसका भाग किस संख्या में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इस 4 का भाग हमारा देखो 4 के 12 इसमें जा रहा है, तो इस संख्या को काट दो। क्या कर दो? काट दो। ठीक है, अब आपके पास क्या बची? एक 12 बची और एक बची 16। ठीक है, एक 12 बची, एक बची 16 आपके पास। तो 12 का तो भाग इसमें नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको लास्ट वाले को ऐसा का ऐसे ही लिख लो। ठीक है, क्या करना? लास्ट वाले को ऐसा का ऐसे लिख देना। और जो 12 है, इस संख्या की जगह 12 डिवाइड बाई 16 कर दो। जो लास्ट वाली संख्या है, तो 12 डिवाइड बाई 16 कर दो। अब इसको एक कॉमन संख्या से काटना है, किसी एक कॉमन संख्या से काटना है। तो देखो 4 तिया 12 और 4 16, 4 तिया 12, 4 16। तो उधर देखो जो नीचे आता है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इस 4 का भाग इसमें जा रहा है। ऊपर जो संख्या 3 बची उसका इसमें गुणा कर दो, तो कितना बचा? 48। ये आपका एलसीएम आ गया। 48 क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ठीक है, एक बार दोबारा समझने की कोशिश करो। जैसे आपका 4, 12, 16, ये आपका कोई संख्या है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले ये संख्या देखते हैं, इन तीनों संख्याओं में से कुछ कैसी भी कोई एक संख्या है जिसका भाग जा रहा हो, किसी में पूरी तरह से कट रही हो। तो 4 हमारी 12 से भी कट रही है, 16 से भी कट रही है, तो 4 को हटा दो। ठीक है, इसी तरीके से जो लास्ट सबसे बड़ा होता है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखने के बाद में जो यहाँ पे जो संख्या बची 12 है, तो 12 में हम क्या करेंगे? 16 का लास्ट संख्या भाग दे दो। तो ऐसी एक कॉमन संख्या से भाग देते हैं। तो 4 का भाग इसमें दिया, 4 के भाग इसमें दिया, तो ये कटने के बाद ये 4 बार कटेगा, 3 बार कटेगा। तो ऊपर 3 बार कटा है, उसको यहाँ लिख दो, नीचे से हमें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, 3 यहाँ पे बढ़ा दो लास्ट की संख्या में, 16 48,
ये इसका आंसर आ गया। अगर मान लीजिए इस टाइप से भी अगर इसका एलसीएम ना मिल रहा हो या छोटा पड़ रहा हो तो इस संख्या में 2 का गुणा कर लो तो वो हो जाएगा, इसका 3 का कर लो तो वो हो जाएगा। उसके क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो पहले ये समझो इस तरीके से होता है एलसीएम। आपका सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखो और जैसे आपके पास एक क्वेश्चन और है 8, 12 और 24। 8, 12 और 24 ये आपके पास 3 संख्या है, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि 8 का भाग देखो इसमें नहीं जा रहा है तो 8 का भाग 24 में जा रहा है तो ये संख्या कट गई, कटेगी नहीं कटेगी। 12 का भाग देखो 24 में जा रहा है, 12 से 24 ये संख्या भी कट गई। अगर संख्या का भाग जा रहा हो तो संख्या को उठा दो। अब बची क्या तुम्हारे पास, 24 बची, ये इसका एलसीएम हो गया। ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इसी तरीके से जब हम इन संख्याओं का क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। क्या निकाला है, एचसीएफ निकाला। तो कैसे निकालेंगे, तो आपका क्वेश्चन है 4, 12 और 16, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसमें क्या होता है कि जिस संख्या का भाग पूरी तरह चला जाए, 4 का भाग जा रहा है 12 में, 4 का 16 में जा रहा है, तो इस संख्या का जा रहा है ना, तो ये इसका एचसीएफ हो गया। तो ये यानी 4 का भाग इसमें जा रहा है, ये कटेगी, 4 का भाग इसमें जा रहा है, तो ये भी कटेगी, बची क्या 4, ये इसका आंसर होगा। इसमें उल्टा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया है कि 12, 20 और 25 और 75, इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो ये देखो 25 का भाग जा रहा है 75 में, तो ये काट दो, काट दिया। 12 का भाग किसी में जा नहीं रहा, 20 का भाग किसी में जा नहीं रहा, तुम क्या करेंगे, 75 को ऐसा का ऐसे दिखाना है, तो ठीक है। अब क्या करना है कि इस 20 में 75 से यानी कि 20 ऊपर रखो, 75 को नीचे रखो, ऐसे 12 को यहाँ रखो, 75 को नीचे रखो, ठीक है। अब इस संख्या को पहले काटो, तो 5 से कट रहा है 5 20 और ये 5 से कट रहा है 5 एकम 5 और 5 25 15 बार। ऐसे इसको काटो, 5 से ये कैसे कट, 4 से, 4 से कट रहा है, सॉरी 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है 4 बार, ऐसे ये कट रहा है 25 बार 3 से, ठीक है। तो इधर देखो इसमें क्या करते हैं हम, 25 यहाँ पे 75 तो लिख दिया हमने। अब इसी 75 में ये देखो जब ये वाले ऊपर हमारे सेम आए तो उसको एक बार लिख लेते हैं, किसी एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 4 का इसमें कट रहा है एक बार, तो जो ऊपर यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। अगर यहाँ पर कुछ और हो, यहाँ पर कुछ और हो, तो उन दोनों को लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4, तो सेम इसको एक बार लिख लो, तो इसका आंसर गुणा करो तो कितना आ गया, 300, ठीक है। इस तरीके से हम एलसीएम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन और है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, 8, 15, 24 और 72, क्या है, 8, 15, 24 और 72, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 8 का भाग हमारा इसमें जा रहा है 8 से 24, तो ये कट गया, कटेगा नहीं कटेगा। 24 का भाग भी इसमें जा रहा है 24 के 72, तो ये संख्या भी कट गई। अब आपके पास संख्या कौन सी बची, एक तो 72 बची और एक 15 बची, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, 72 को ऐसे ऐसे लिख लेते थे, लिख लिया। अब इस 15 बचा तो 15 में 72 का भाग दे दो, तो 3 से ये कट रहा है, 3 5 15, ऐसे 3 से लेकर एक ही संख्या से काटते हो ऊपर नीचे दोनों, तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, ये 24 और हो गया, ये 5 और हो गया। तो नीचे से का मतलब नहीं होता, ऊपर का मतलब होता है, तो ऊपर 5 का इसमें गुणा कर दो, 5 में 10, 5 7 35 और एक 36, ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। इसी तरीके से आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आपके सीटेट में किस टाइप के एग्जाम आते हैं और किस टाइप के एग्जाम नहीं आते हैं, ठीक है। तो न्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीटेट में आया हुआ है। जैसे क्वेश्चन है आपका कि लासा, ऐसे नहीं ऐसे लिखो, 5, 10, 35 का लासा माइनस 5, 10 और 35
का मासा, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। यानी 5, 10, 35 का लघुत्तम समापवर्तक माइनस 5, 10, 35 का महत्तम समापवर्तक, या ऐसे कह सकते हैं एलसीएम ऑफ 5, 10, 35 माइनस एचसीएफ ऑफ 5, 10, 35 कितना होगा। ठीक है, इस टाइप के आपको सी टाइप में क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे करेंगे, हमें क्या करना है कि इसका हमें एलसीएम निकालना है और इसका हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है और दोनों को हटा देना है। क्या कर देना है, दोनों को हटा देना है। हमें क्या करना, क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को समझना होता है, क्वेश्चन में क्या पूछा और क्या नहीं, हमें क्या करना है क्या नहीं। तो इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, वही अपनी ट्रिक 5, 10 और 35 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। 5 का भाग जा रहा है, क्वेश्चन में जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो 5 हटा दो, बची क्या 35, 10, लास्ट वाले को यहाँ लिख लो 35। अब इस 10 में 35 का भाग दे दो, तो एक ही संख्या से हम काटते थे, 5 दूनी 10 और 5 7 35, नीचे वाले का कोई मतलब नहीं है क्योंकि नीचे का भाग इसमें जा रहा है 7 और 35, तो नीचे का मतलब है नहीं, 2 बचे, इस 2 का इसमें पूरा कर दो, कितना आ गया 35 दूनी 70। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 70 आ गया। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 5, 10, 15 का एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ मैंने क्या बताया था, देखो 5 का भाग 10 में जा रहा है, 35 में जा रहा है, 5 में तो जा रहा है 10 में जा रहा है, 10 से काट दो, 35 में जा रहा है 10 से काट दो, बची क्या 5। तो एचसीएफ कितना आएगा 5 आएगा, इसमें से घटा दो कितना होता है 65, ये आपका क्या होगा आंसर। इस टाइप से आप कितना सेकंड में इस टाइप क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सी टाइप में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन दिया आपका एलसीएम ऑफ 36 और 60, ठीक है, डिवाइड, यानी कि एलसीएम ऑफ 36 और 60 का डिवाइड एचसीएफ 18 और 45, एलसीएम ऑफ 36 और 60, एचसीएफ ऑफ 18 एंड 45। ठीक है, तो इसका हमें एलसीएम निकाल के और इसका एचसीएफ निकाल के दोनों का करना है, भाग दे देना है। तो 36 और 60 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इधर देखो ये आपके पास दो ही संख्या है, तो हम क्या करते हैं लास्ट वाली संख्या को ऐसे कैसे दे देते हैं। ठीक है, और इस 36 में 60 का भाग दे दो, तो 6 टाइम 60 और 6 का 36, यही तो हुआ। तो इस 10 का तो पूरी तरह भाग जा रहे हैं, तो इसको हटा दो, बची आपका 6 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 6 का 36, 360 क्या होगा, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालने के लिए 80 और 45 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो ये देखो पहले देखते हैं दोनों भाग किस किस का जा रहा है पूरी तरीके से। 3 का भाग जा रहा है, 3 का 18 और 15 3 का जा रहा है, ये देखते हैं इससे ऊपर की संख्या जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब 6 का 6 के 18, 6 का इसमें नहीं जा रहा, 9 का देखो 9 दूनी 18 और 9 पन्ना 45, तो यानी कि इस संख्या में 9 का जा रहा और 9 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं है जिसका ऐसा भाग जा रहा हो, तो इसलिए हमारा एचसीएफ कितना हो गया 9 हो गया और एलसीएम कितना हो गया 360 हो गया। तो 360 में 9 का क्या दो भाग दे दो, तो 9 चक 36 और 40 आंसर आ गया। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा और आगे चलते हैं, ये भी आपका इंपोर्टेंट है, सीटेट में पूछा गया है, साथ साथ नोट करते रहना। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया है जो 2015 में आया हुआ सीटेट में, 2015 में आया हुआ है कि एलसीएम ऑफ 30, 36 और 42 मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ 30, 36 और 42, यानी कि 30, 36, 42 का एलसीएफ गुणा एचसीएफ ऑफ 30, 36, 45, इन दोनों का क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल के और इसका एलसीएम निकाल के दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारी वही सेम ट्रिक, एलसीएम कैसे निकालते थे, जैसे 30, 36 और 42, लास्ट वाली संख्या को ऐसा कैसे लिख लो। ठीक है, 36 में
42 का भाग दे दो, तो 6 का 36, 7 6 42, तो 7 का भाग इसमें जा रहा है, 7 छोड़ दो, क्या बची, 6 तो बची। ऐसे इस वाली को देख ले, 30/42, चुपैया 30 और 6 से 7 6 42, तो 7 का कट रहा है, तो यहाँ पे कितना 6 है, यहाँ इसके कितने बच रहा है 5। तो मैंने क्या कहा था कि ये अलग है ये भी अलग है, अगर सेम होते तो एक बार लिख लेते, अलग अलग है दोनों, तो दोनों का गुणा कर दो, 5 का भी कर दो और 6 का भी कर दो। क्या करना है, 5 का गुणा कर देना, 6 का गुणा कर देना, तो 5 दूनी 10 की 0, यहाँ से 1 5 20 और 1 21 इंटू 6, 0 6 का 6 दूनी 12, कितना आ गया 12 60 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 12 60 आ गया। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जैसे आपके पास ये संख्या है 30 इधर देख लेते हैं, 30 36 42, हम एक ऐसी कॉमन संख्या देखते हैं जिसका भाग तीनों में जा रहा हो, क्या जा रहा हो, तीनों में जा रहा हो। तो 1 का तो जा ही रहा है तीनों में, 2 का देखो 2 का भी जा रहा है तीनों में, 3 का देखो 3 का भी जा रहा है पूरे में, 4 का देखो 4 का नहीं जा रहा, 5 का देखो 5 का भी नहीं जा रहा है, अब 6 का देखो, तो 30 6 का 36 7 6 42, 6 का भी जा रहा है, 7 का देखो 7 का नहीं जाएगा, 8 का देखो 8 का भी, 9 का भी नहीं जा रहा, 10 का भी जा रहा, 11 का, अब और किसी का नहीं जा रहा है, यानी लास्ट 6 का ही जा रहा है। ऐसी सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 6 ही है जिसका तीनों में भाग जा रहा है, तो ये 6 ही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ होगा। इस तरीके से शॉर्ट में हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। और आप क्वेश्चन क्या था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता, तो इसका हमारा कितना आ रहा है 1260 और इंटू 6, इन दोनों गुणा कर दो, वो 0 6 का 36 6 यहाँ से 3 6 दिन 12 और 3 15 5 यहाँ से ले 6 का 6 और 1 7 75 60 कितना, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, आप एक क्वेश्चन और करके देखते हैं जो आपकी एग्जाम दृष्टि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, एक बार ध्यान से प्यार से, और गणित को होगा नहीं समझना है पहली बार।